अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नई एफआरबी डिटेक्ट की है। ये एफआरबी है एफआरबी 2024-0304B। एफआरबी यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट। और मजे की बात तो ये है कि ये एफआरबी रिकॉर्ड ब्रेकर एफआरबी है। अभी तक हमने काफी एफआरबीज को स्पॉट किया है, लेकिन ये एफआरबी उन सभी में सबसे ज्यादा ट्रेवल करके पृथ्वी पहुंची है। इसकी जर्नी लगभग 11 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई थी, यानी कि 1100 करोड़ साल पहले, और अब जाके ये पृथ्वी पर पहुंची है। और ये एक बहुत ही खास एफआरबी है। आज जानते हैं इस एफआरबी के बारे में आखिर क्या खास है। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करें। तो ये है एफआरबी 2024-0304B। ये फास्ट रेडियो बर्स्ट 4 मार्च 2024 में डिटेक्ट की गई थी। इस एफआरबी ने लगभग 11 बिलियन ईयर्स पहले अपने पावर सोर्स से अपनी जर्नी शुरू की थी, यानी कि बिग बैंग के 3 बिलियन ईयर्स बाद ही। और ये प्रीवियस रिकॉर्डेड एफआरबी से भी लगभग डबल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। बिग बैंग यानी जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, उसके 3 बिलियन ईयर्स बाद ही ये एफआरबी फॉर्म हुई, और लगभग 11 बिलियन ईयर्स बाद ये हम तक पहुंची। एफआरबी यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट। ये रेडियो वेव्स एनर्जी की बर्स्ट होती है, जो कि इनक्रेडिबली शॉर्ट टाइम के लिए अकर होती है। और ये टाइम 1 सेकंड से भी कम, लगभग कुछ मिली सेकंड का होता है। इन कुछ मिली सेकंड में ये एफआरबी अंतरिक्ष में दिखाई देती है। अंतरिक्ष में दिखने वाली ये इनक्रेडिबली शॉर्ट बर्स्ट एफआरबीज JWST और हब्बल जैसे पावरफुल टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर की जाती है। और मजे की बात ये, इस टाइनी मूवमेंट में इन एफआरबी से इतनी एनर्जी रिलीज होती है जितना सूर्य कई दिनों में रिलीज कर पाता है। लेकिन आखिर इनका यूज क्या है, और एफआरबी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एफआरबी सिग्नल्स अपने साथ अंतरिक्ष के बारे में कुछ हिडन क्लूज लेके आती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेडियो सिग्नल्स किसी एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा रिलीज किए जाते होंगे ताकि दूसरी सिविलाइजेशन उनके बारे में जान सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन एफआरबीज का ओरिजिन सोर्स है ये मैग्नेटार, जो कि एक हाईली पावरफुल न्यूट्रॉन स्टार होता है। इन्हीं मैग्नेटार्स की सरफेस से ये एफआरबीज रिलीज होती है। लेकिन जस्ट एक रेडियो बर्स्ट जो कि मैग्नेटार से रिलीज हुई है, आखिर उसमें यूनिवर्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? तो असल में ये एफआरबीज मैग्नेटार से निकलने के बाद काफी लंबी दूरी तय करके पृथ्वी पहुंचती है। इसी जर्नी के दौरान वो अंतरिक्ष के अलग अलग वातावरण से होकर गुजरती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गैलेक्सीज, कभी नेबुला से, कभी पावरफुल स्टार की मैग्नेटिक फील्ड से, तो कभी यूनिवर्स जाइंट ब्लैक होल के नजदीक से। इस दौरान इन सभी के इम्पैक्ट से इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है। ये एक तरीके से कॉस्मिक फिंगरप्रिंट की तरह है, जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन फेड होती है जैसे कि प्लाज्मा बिटवीन गैलेक्सीज, यूनिवर्स में मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिवर्स में मैटर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसी इंफॉर्मेशन एफआरबीज में फेड होती है, क्योंकि ये अंतरिक्ष में इन्हीं के बीच से ट्रेवल करके आती है। इसीलिए एफआरबीज को कॉस्मिक फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एफआरबी 2024-0304B से हमें क्या पता लगा? जब साइंटिस्ट ने इस एफआरबी को स्टडी किया तो हमें इसके डिस्पर्सन मेजर का पता लगा, जो कि लगभग 2330 पार्सेक पर सेंटीमीटर स्क्वायर था। डिस्पर्सन मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तब भी वो स्कैटर हो जाती है, वैसे ही एफआरबी सिग्नल स्ट्रेचिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ जो पार्सेक यूनिट है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो कि 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ये यूजुअली तारों के बीच में डिस्टेंस नापने के लिए काम आती है। इससे हमें ये पता लगता है कि ये अपनी जर्नी के दौरान कितने फ्री इलेक्ट्रॉन कंटेंट से पास होके आई है। ये एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह है, जो हमें ये बता रहा है कि ये एफआरबी कौन से मीडियम से पास होके आई है और कितनी दूर से ट्रेवल करके आई है। क्योंकि डिस्पर्सन किसी मीडियम के थ्रू ही होता है, और अंतरिक्ष में अलग अलग प्रकार के मीडियम प्रेजेंट है, जैसे कि प्लाज्मा, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेटोस्फेयर। इस एफआरबी से हमें यह पता लगा कि ये एफआरबी विर्गो क्लस्टर से होके आई है, और इससे अंतरिक्ष में मौजूद कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड भी रिवेल हुई, जो कि ओवर गीगा पार्सेक डिस्टेंस में फैली हुई है, यानी कि कई बिलियन लाइट ईयर के दायरे में। अभी एक और एफआरबी है एफआरबी 2022-1022A। ये एफआरबी 2022 में डिटेक्ट की गई थी, और इसी एफआरबी के थ्रू एफआरबीज के ओरिजिन मैग्नेटार का एविडेंस और मजबूत हुआ। क्योंकि जब इस एफआरबी के नेचर को एनालाइज किया गया तो ये अपनी थ्योरी एफआरबीज ओरिजिनेट फ्रॉम मैग्नेटार को प्रूव कर रही है, क्योंकि मैग्नेटार हाईली मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार होते हैं। और जब इस एफआरबी को एनालाइज किया गया तो एफआरबीज के पोलराइजेशन एंगल में एस शेप चेंज मिला, जो कि टिपिकल फीचर है एक पल्सर का। और पल्सर एक हाईली मैग्नेटाइज्ड स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है। इसमें यह पता लगा कि ये एफआरबी न्यूट्रॉन स्टार के काफी नजदीक से रिलीज हुई है, वो भी हाईली चाओटिक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में। ये जो एस से पोलराइजेशन चेंज पैटर्न है
वो वेल नोन है पल्सर्स के लिए। इसका मतलब अगर ये एफआरबी हाईली मैग्नेटाइज स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार के एनवायरनमेंट में रही होगी तो इसकी भी एमिशन जियोमेट्री जरूर चेंज हुई होगी। वेल अब दोबारा लौटते हैं एफआरबी 2024-0304b की तरफ। अब जब ये एफआरबी 11 बिलियन ईयर्स लंबी दूरी तय करके पृथ्वी पहुंची है तो आखिर इसकी होस्ट गैलेक्सी कौन सी है, यानी कि कौन सी गैलेक्सी के कौन से मैग्नेटार से रिलीज हुई है। तो जब साइंटिस्ट ने इसके ग्राउंड बेस्ड सर्चेस और आर्चिवल डाटा को खंगाला तो इसकी होस्ट गैलेक्सी को स्पॉट करने में वो फेल हो गए, लेकिन फिर भी हम इसकी होस्ट गैलेक्सी को ढूंढ पाए और ये सक्सेस मिली इंसानों के द्वारा बनाए गए सबसे पावरफुल टेलीस्कोप के द्वारा, JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, निककैम नियर इंफ्रारेड कैमरा और निरस्पेक नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा। निरस्पेक की मदद से हम इसके एग्जैक्ट रेड शिफ्ट को कैलकुलेट कर पाए, जिसकी वैल्यू लगभग 2.148 प्लस 0.001 के बराबर थी। रेड शिफ्ट एक एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट है जिसकी मदद से हमें यह पता लगता है कि लाइट अपने जर्नी के दौरान कितना स्ट्रेच हुई है, और रेड शिफ्ट की इस वैल्यू से हमें यह पता लगता है कि एमिशन के दौरान एफआरबी की वेवलेंथ जितनी थी पृथ्वी पहुंचते पहुंचते उसकी वेवलेंथ 3.148 टाइम ज्यादा होगी, यानी इस एफआरबी की वेवलेंथ लगभग 3 टाइम्स ज्यादा हो गई। और ये एफआरबी इवेंट कॉस्मिक नून के टाइम पे जनरेट हुई थी। कॉस्मिक नून के टाइम यूनिवर्स में स्टार की फॉर्मेशन अपने पीक पर थी, यानी इस टाइम पर सबसे ज्यादा स्टार की फॉर्मेशन हुई है। तो ये थी एफआरबी फास्ट रेडियो बर्स्ट।